महेश्वर सिंह को कोई पैसे से तो खरीद नहीं सकता। मैं वैचारिक और वैसे लोगों से बहुत प्यार करता हूँ जो कॉमन और गरीब लोगों के लिए और आम आदमी के लिए, जो जात पात नहीं करता है और मजबूती के साथ अपनी बात रखने की हिम्मत और सही को सही, गलत को गलत कहने की जो हिम्मत है, वह पप्पू यादव के लिए इससे बड़ा चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता और बहुत क्लियर है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसमें रोचक मुकाबला था, लेकिन कई ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत कर दिखा दिया कि 2022 के सबसे बड़े लड़ाके वही हैं। और उनमें से एक लड़ाके थे महेश्वर सिंह। मोतिहारी से जीत कर आए। महेश्वर सिंह का जब नाम आता है सामने में तो काफ़ी वरिष्ठ हैं, पुराने नेता रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, कई सरकारें देखी हैं आपने। महेश्वर सिंह कैसे देखते हैं पहले अपनी इस जीत को? ना वो तो जनता की जीत है। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान व्यवस्था से उब गए थे और लोगों को लगा कि कुछ व्यवस्था परिवर्तन इनके द्वारा हो सकता है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ सकता है, तो इसलिए वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने हमें पसंद किया और वोट दिया। लेकिन जैसे इस बार लड़ाई थी, मुकाबला था, आरजेडी ने भी आपका इन समय पर साथ छोड़ा, आपको निष्कासित कर दिया। फिर उसके बाद सामने में एनडीए के भी उम्मीदवार थे, हालांकि वो तो एलिमिनेट हो गए, बबलू गुप्ता, लेकिन फिर भी आपने अकेले लड़कर कैसे इस चुनाव को जीता? ना हमको कई पार्टियों का, जैसे कांग्रेस भी समर्थन किया और दल भी है, पप्पू जी का जो दल है सब हमको मदद किया, वीआईपी मदद किया, जो भी लोग था उन लोगों का सभी लोगों ने हमारा साथ दिया और जनता बढ़कर साथ दिया। और कुछ नहीं था लड़ाई में, लड़ाई तो हमको उनसे था ही नहीं। वो लोग आपस में 2 या 3 के लड़ रहे थे, 5 वोट से टर्मिनेट हो गया उनसे, 633 वोट से हारे। तो लड़ाई हमसे उन लोगों का नहीं था, वो लोग आपस में लड़ रहे थे। जब महेश्वर सिंह अकेले चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त उनका साथ काफ़ी लोगों ने दिया। हालांकि महेश्वर सिंह पहले नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मिलाए हैं, पप्पू यादव के आवास पर पहुँचे हैं, जहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पप्पू यादव हैं, उनके पार्टी के नेता हैं, पप्पू जी हैं। पप्पू जी, इन समय पर आप भी गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, महेश्वर जी को जैसे अकेला छोड़ा गया था उस वक्त, अब क्या लगता है जब जीत कर आए हैं? देखिए, हम तो 2 बात आपको कहेंगे। राजनीतिक वैक्यूम है, बिहार क्राइसिस के दौर में है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सामाजिक सौहार्द। मैं उसमें जब देखता हूँ तो लगता है कि आज बिहार को निहायत अच्छे इंसान की ज़रूरत है। दिल के और मन के दोनों राजा हैं महेश्वर सिंह। कंप्लीट काम करने के तरीके भी अलग हटके हैं और आंख बंद करके आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ट्रस्ट कर सकता है। दिक्कत क्या है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता, किसी भी वैचारिक, बेबाक और अलग हट के काम करने वाले व्यक्ति की लाइकिंग उस दल में कम है। तो वो असुरक्षित महसूस करने लगते हैं नेता। लगता है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ या मुझे बोलने कम आता है, हमसे ज़्यादा अलग तरीके से महेश्वर सिंह जी काम कर लेंगे, करते हैं। कल हमारे दल पर कब्जा नहीं हो जाए या दल में स्वीकार्य नहीं हो जाए, महेश्वर सिंह को कोई पैसे से तो खरीद नहीं सकता, या पैसे तो ये किसी से मांगने गए नहीं थे। मदद क्यों किया? मतलब वो अकेले हो गए इसलिए किया? महेश्वर जी से रिश्ता पुराना है, और पुराना छोड़ दीजिए, मैं वैचारिक और वैसे लोगों से बहुत प्यार करता हूँ जो कॉमन और गरीब लोगों के लिए और आम आदमी के लिए, जो जात पात नहीं करता है, जिसके खून में जहन में हिंदू मुसलमान नहीं है। महेश्वर बाबू राजा प्रवृत्ति, राजा मतलब एक ऐसा राजा महाराणा प्रताप के तरह जो वे है, लाइफ है, उस तरह का औरा, ये नहीं कि छोटा औरा। तो ऐसा नेचर जो कभी हरदर प्रतिक्रिया ना दे और किसी को अपने आचरण से दुख ना पहुंचाए, काम करने का तरीका अलग हो और मजबूती के साथ अपनी बात रखने की हिम्मत, ताकत और सही को सही,
गलत को गलत कहने की जो हिम्मत है वह पप्पू यादव के लिए इससे बड़ा चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता। और बहुत क्लियर है कि हम ही नहीं, हमारा तो व्यक्तिगत मैं चाहता था, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, फ़ोन हो पार्टी हो, ये मैटर नहीं है। मैटर है कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इन पर ट्रस्ट किया। और मोतिहारी को लगता है कि लंबे समय से जिस तरीके से गंदी राजनीति का खेल चल रहा है, वहाँ पर गंदे पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन का जो चुनाव में नंगा नाच होता है जाति के आधार पर, उससे अलग हट के महेश्वर बाबू को, जहाँ 3000 राजपूत नहीं, वहाँ 2000 से ये चुनाव हारते हैं, वहाँ से चुनाव ये जीतते हैं जहाँ राजपूत और अपर कास्ट 22,000 25,000 नहीं है। तो इससे बड़ी पॉलिटिकल आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकती। और ऐसे व्यक्ति के साथ ही चलकर भविष्य और वर्तमान के बिहार की निर्माण की भूमिका तलाशी जा सकती है। पप्पू यादव का साथ तो है, लेकिन महेश्वर जी से हम आखिरी सवाल लेंगे। कई सारे लोगों से आपने मुलाकात की, हमने देखा है, नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई, पप्पू यादव ने आपका साथ दिया, समय पर आप उनसे भी मिलने आए, सभी से मुलाकात हुई, कांग्रेस का भी आभार जता रहे हैं। जाएंगे कहाँ? कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? निर्दल है, जहाँ मन मिलेगा जाएंगे। फिर मतलब मिलेंगे तो सबसे? कैसे सदस्यता चली जाएगी ना। हाँ, मतलब मिलेंगे लेकिन सबसे? सब जो मदद किया है। हाँ। तो मुख्यमंत्री के यहाँ से गया था, वो जीत के बधाई दिए, तो हम लोग चले गए मुलाकात करने। बिहार के राजा हैं, यहाँ भी आए, कांग्रेस के नेताओं से भी मिलेंगे। कांग्रेस काहे नहीं मिलेंगे? कांग्रेस मदद किया है, जाप मदद किया है, वीआईपी मदद किया है, तो मिलना कोई गुनाह है क्या? बड़े बड़े लोग, सुबह जब शाम हुआ तो राजद के साथ महागठबंधन की सरकार थी, और जब सुबह हुआ तो एनडीए की गवर्नमेंट थी। तो एक ही रात में लोग गठबंधन लील जाता है। हम व्यक्तिगत शिष्टाचार में घूम रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन महेश्वर सिंह को दुख तो हुआ होगा, जैसे हुआ उनके साथ, जहाँ से लड़ना चाहते थे, आरजेडी ने मौका नहीं दिया। कोई दुख की बात नहीं है, कोई दुख का बातें नहीं है। जितना हमारा औकात है उतना चलते हैं, और उसमें जो चले तो देखेगी जनता हमारे साथ है। सब नेता हमारे साथे था, लोग सब लोग मदद किया। तो जो मदद किया हम आभार भी न जतावे। हम मान लीजिए भविष्य में जिससे विचार मिलेगा, अभी थोड़ा आनंद लेने दीजिए, अभी तो निर्दल है, थोड़ा इसका भी आनंद लेने दीजिए। जनता ने जिसे जिता दिया वही महाबली है। और महेश्वर सिंह ने इस चुनाव को जीतकर, मोतिहारी से चुनाव को जीत कर साबित कर दिया है कि वो इस एमएलसी चुनाव के एक सबसे बड़े लड़ाके निकले, जिन्होंने चुनाव जीत लिया है, एनडीए को भी हराकर, आरजेडी को भी हराकर। और अब सबसे मुलाकात हो रही है, सियासी मुलाकात है, पप्पू यादव भी हैं और तमाम लोगों से मिल रहे हैं, पहले नीतीश कुमार से भी मिल चुके हैं। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, देखना यह है कि आने वाले दिनों में महेश्वर सिंह किस घर की ओर रुख करते हैं। फिलहाल तो निर्दलीय हैं और खुशी से कह रहे हैं कि मैं तो निर्दलीय हूँ, आराम से रहूँगा, जिससे मन आएगा उससे मिलूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।